मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला था कि कई सड़कों पे बहुत रोजगार को बाधित करके कुछ घंटों के लिए ही रोजगार अलाउ होगा। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने उनसे गुजारिश किया, पहले फिर प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन के बाद उन्होंने बात करने का तो छोड़िए, वो उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। उसके बाद एनक्रोचमेंट का टीम जहाँ जाए या कोई यदि विरोध भी करता था तो वहाँ वो एफआईआर लॉन्च कर रहे थे। तो हमें लगा कि प्रशासन का रवैया ऐसा है कि हमें धंधा नहीं करना है। तो फिर हम लोग धंधा करने से बंद कर दिए कि हम लोग 3 दिन नहीं करेंगे धंधा। यदि प्रशासन यही चाहता है कि पटना में फुटपाथ दुकानदार काम नहीं करे, अपना काम नहीं करे, तो हम लोग बंद कर दिए। मगर जिस ढंग का आवाज़ उठा और जिस ढंग से भारत सरकार तक पटना के फुटपाथ दुकानदारों का समस्या पहुंचा, और फिर वहां से जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने भी हस्तक्षेप किया, या चीफ मिनिस्टर कार्यालय से बिहार सरकार की ओर से हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद हमें मैसेज दिया गया कि हम सिर्फ IGI-MS के आसपास में राजा बाजार के एरिया में हम लोग प्रतिबंध को लागू करेंगे और बाकी जगह अपना रोजगार करे लो। तो उसके बाद आज हम लोगों ने एक बैठक बुलाया और बैठक में इस बात पे चर्चा हुआ कि कुछ लोग गलत करते हैं। तो ये बात खुल के आया कि जो लोग गलत करते हैं वो सर्टिफाइड वेंडर्स नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग वाले वेंडर्स को प्रशासन जो है उनको मान्यता दे। और इसी क्रम में आज से अब हम लोग जितने भी सर्टिफाइड वेंडर्स हैं वो अपना डिस्प्ले रखेंगे, अपने ठेले पे या गुमती पे जहाँ भी हैं डिस्प्ले में रखेंगे, और उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहेगा क्लियर कट, ताकि वो क्लियर हो जाए कि कौन लोग जाम कर रहे हैं और कौन और जो सर्टिफाइड वेंडर है उसमें उसका कोई भूमिका नहीं है। तो ये जो जाम का हम लोग के सर पे डाला जाता है कारण, वो गलत कारण है। जहाँ अन्य कारण है प्रशासन उसको खोजे और प्रशासन जो है उन पे अपना कदम उठाए। मगर सर्टिफाइड वेंडर्स है वो जाम नहीं लगाते हैं। और अब जो है ये प्रक्रिया शुरू होगा और कुछ ही दिन में सारे ठेला जिस पे जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उन ठेलों पे वो सामने में वो डिस्प्ले रहेगा जिसमें सर्टिफिकेट का नंबर भी रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे नए लीडर्स उभर के आए अलग अलग मार्केट से। तो हम लोगों ने तय किया है कि इन सारे लोगों का एक दिन का हम लोग प्रशिक्षण देंगे, ताकि अपने मार्केट को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा के साथ रखें और हर प्रत्येक वेंडर जो है एक डस्टबिन अपना रखे और कचरा को जत्र तत्र नहीं फैलाए। और हर मार्केट में मीटिंग होगा, क्योंकि सब लोगों में काफ़ी जोश है और सब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो भी जगह है उसे व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित करके हमें इज्जत पूर्वक रोजगार करने का मौका दिया जाए। हमारा मानना है कि जितने भी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, उन सब के लिए आसानी से प्रशासन जगह खोल सकती है, मगर प्रशासन का इच्छा शक्ति नहीं है। वो इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे लोगों को परेशान करना चाहती है, इसीलिए अभी तक ये प्रक्रिया नहीं हुआ है। कल जो पटना कमिश्नर हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर है पटना के, उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल का बैठक भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि जल्दी वो टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग बुलाएंगे मई के प्रथम सप्ताह में, और मीटिंग के माध्यम से सारे समस्या को और खासकर जगह चिन्हित करके वेंडर्स को व्यवस्थित करने का, क्योंकि मूल जड़ का कारण यही है, मूल समस्या यही है कि जो भी सर्टिफाइड वेंडर्स हैं उनका जगह ये व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। जो वेंडिंग जोन भी बनाया गया है उस वेंडिंग जोन में भी जगह का व्यवस्था नहीं हो रहा है। इन सब कारणों के कारण जो है जानबूझकर अराजकता का माहौल फैलाया जाता है और उसके बाद वेंडर्स पे डंडे बरसाए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 3 दिन के सत्याग्रह के बाद ये प्रक्रिया समाप्त होगा प्रशासन का, और प्रशासन फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि के साथ मिलकर इन सब समस्याओं का समाधान निकालेगा। हम लोग पूरा तैयार हैं इसके लिए, और हम लोगों ने बिहार के गवर्नर से भी टाइम मांगा है, ताकि जो केसेस
बिना मतलब के निर्दोष लोगों के ऊपर केसेस लगाए गए हैं, उन केसेस को वापस लिया जाए। यदि नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग के पास आंदोलन के अलावा कोई उपाय नहीं है। मगर चुनाव को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव के समय जो ये चूँकि 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है, हम इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशासन से कि हमें अपने रोजगार को इज्जतपूर्वक और शांतिपूर्वक रोजगार करने दिया जाए। साथ में हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि हमसे जो नागरिक सामान खरीदते हैं, हम उनको भी अपील करेंगे और चुनाव के बाद नागरिकों का भी एक बैठक करेंगे और नागरिकों के माध्यम से भी नगर निगम के ऊपर दबाव डालेंगे कि हमारे लिए जगह व्यवस्थित करके हमें रोजगार करने दिया जाए। और हमारे साथ में जो टाउन लेवल फेडरेशन है उसके अध्यक्ष है राजेंद्र भाई, उसके कोषाध्यक्ष है राजेश भाई, इधर कुंदन भाई हैं जो कि समाज सेवी हैं और लीडर हैं टाउन लेवल फेडरेशन के।